कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसके अंदर असल में कितनी ताकत छिपी है? आज हम एक जासूस की तरह इसी मिट्टी के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं, उसकी असली स्ट्रेंथ का राज। तो चलिए इस डिटेक्टिव स्टोरी की गहराई में उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स, आखिर इतना सारा वजन ये मिट्टी सह कैसे जाती है? उसकी भी तो कोई हद होगी, कोई ब्रेकिंग पॉइंट होगा। बस आज हमारा मिशन उसी ब्रेकिंग पॉइंट को खोजना है। इस जासूसी को अंजाम देने के लिए ये रहा हमारा मिशन प्लान। सबसे पहले हम मिट्टी की ताकत के सीक्रेट कोड को समझेंगे, फिर अपने खास औजार यानी शेयर बॉक्स पर गौर करेंगे। इसके बाद टेस्ट के असली प्रोसीजर को देखेंगे, रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सारी मेहनत असली दुनिया में कहाँ काम आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से। देखिए, हर मिट्टी की अपनी एक अलग कहानी होती है, एक अलग ताकत, और इस पूरी ताकत को ना एक सीक्रेट कोड में बंद किया जा सकता है। और ये है वो सीक्रेट कोड, मोर कूलम फेलियर क्राइटेरियन। अरे इस इक्वेशन को देखकर घबराइए मत, ये बहुत सिंपल है। यहां ये सिंबल जिसे हम टाउ कहते हैं, ये है मिट्टी की शियर स्ट्रेंथ, मतलब टूटने से पहले तक की उसकी मैक्सिमम ताकत। हमारा मिशन है इस कोड के दो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को क्रैक करना, सी यानी कोहिजन और ये दूसरा सिंबल फाई यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। बस अगर हमने ये दो चीजें पता लगा ली ना, तो समझ लीजिए केस सॉल्व। अब देखिए, किसी भी सीक्रेट कोड को क्रैक करने के लिए सही टूल्स तो चाहिए ही होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की इस डिटेक्टिव स्टोरी में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है डायरेक्ट शेयर टेस्ट का apparatus, जिसे हम आमतौर पर शेयर बॉक्स कहते हैं। तो चलिए अपनी डिटेक्टिव किट खोलते हैं। इसमें है हमारा मेन टूल शेयर बॉक्स, जो दो हिस्सों में बटा होता है। फिर है लोडिंग योक, जिससे हम मिट्टी पर ऊपर से यानी वर्टिकल दबाव डालेंगे। कितना दबाव डाला ये नापने के लिए है प्रूविंग रिंग। और ये देखिए पोरस स्टोन्स, ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये टेस्ट के दौरान एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने का रास्ता देते हैं, जिससे हमें बिल्कुल सही क्लूज मिल सकें। और आखिर में डायल गॉजेस, जो मिट्टी की हर छोटी से छोटी मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। ये सारे टूल्स मिलकर ही इस राज को खोलेंगे। अच्छा जी, तो टूल्स तो आ गए, अब वक्त है इंटेरोगेशन का, यानी टेस्ट को अंजाम देने का। अब हम मिट्टी पर दबाव डालेंगे और देखेंगे कि वो कब तक सच छिपा पाती है और कब अपनी असली ताकत बता देती है। इस इंटेरोगेशन के 5 अहम स्टेप्स हैं। पहले मिट्टी के सैंपल को बॉक्स में रखा जाता है, फिर उस पर ऊपर से एक नॉर्मल लोड N डाला जाता है। इसके बाद अगर जरूरी हो तो उसे कंसोलिडेट होने दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा पानी को निकलने देते हैं। अब आती है असली कार्यवाही। बॉक्स के एक हिस्से को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धकेला जाता है, जिससे शियर फोर्स पैदा होता है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को बड़े ध्यान से रिकॉर्ड करते रहते हैं। आखिर यही तो हमारे क्लूज हैं। एक अच्छा डिटेक्टिव कभी भी एक क्लू पर भरोसा नहीं करता, राइट? इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए हम ये टेस्ट कम से कम 3 बार रिपीट करते हैं, और हर बार ऊपर से लगने वाला नॉर्मल लोड अलग होता है। ऐसा करने से हमें एक पैटर्न मिलता है जो हमें सीधा सोल्यूशन तक ले जाता है। अब इस इंटेरोगेशन की एक और खास बात है पानी। हम टेस्ट की स्पीड को कंट्रोल करके ये डिसाइड करते हैं कि मिट्टी में से पानी निकल पाएगा या नहीं। जैसे कि यूयू टेस्ट यानी अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ये बहुत तेजी से किया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक अर्थक्वेक के टाइम हो सकता है। सीयू टेस्ट मॉडरेट स्पीड पर होता है और सीडी टेस्ट तो बहुत ही धीरे धीरे, जो किसी बिल्डिंग के लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को सिमुलेट करता है। ये अलग अलग टैक्टिक्स हमें मिट्टी के बिहेवियर के बारे में अलग अलग और बहुत जरूरी जानकारी देते हैं। तो इतनी मेहनत और इंटरोगेशन के बाद हमें हासिल क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या क्लूज इकट्ठे किए, और साथ ही ये भी समझते हैं कि हमारे टूल की कुछ लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं क्या हैं। और ये है वो यूरिका मोमेंट, जब हम अपने तीनों टेस्ट से मिले डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, जहां वर्टिकल वाई एक्सिस पर शियर स्ट्रेस यानी टाउ और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा होता है, तो हमें एक सीधी लाइन मिलती है। इसी लाइन को फेलियर एनवेलप कहते हैं, और इस एक लाइन में मिट्टी के सारे राज छिपे हैं। मिशन कंप्लीट, कोड क्रैक हो चुका है। इस ग्राफ से हमें वो दो जादुई वैल्यूज मिल जाती हैं जिनकी हमें तलाश थी। सी यानी कोहिजन, जो मिट्टी के कणों के बीच का आपसी ग्लू या चिपकाहट है, और फाई यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो इन कणों के बीच की आपसी रुकावट या फ्रिक्शन को दिखाता है।
इन्हीं दो वैल्यूज पर मिट्टी की पूरी ताकत डिपेंड करती है। अब केस फाइल को क्लोज करने से पहले हमें अपने मेथड के फायदे और नुकसान को नोट करना जरूरी है। फायदे ये हैं कि ये टेस्ट सिंपल है, जल्दी हो जाता है और खास करके सैंडी सॉइल्स के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि हम मिट्टी को एक पहले से डिसाइड की हुई प्लेन पर फेल होने के लिए फोर्स करते हैं, जो शायद उसकी सबसे कमजोर प्लेन ना हो। साथ ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता और हम इसमें पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाते। अब सबसे अहम सवाल, हमने ये सी और पाई की वैल्यूज निकाल तो लीं, पर लैब की इस जानकारी का असली दुनिया में क्या काम? इस डिटेक्टिव वर्क का फाइनल पे ऑफ क्या है? इसका इस्तेमाल होता है सिविल इंजीनियरिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, रिटेनिंग वॉल्स को डिजाइन करने में, जो मिट्टी को अपनी जगह पर रोके रखती हैं, पहाड़ी इलाकों में स्लोप की स्टेबिलिटी को चेक करने में, और खास करके रेतीली जमीन पर बनने वाली बिल्डिंग्स की फाउंडेशन डिजाइन करने में। ये सी और 5 की वैल्यूज ही डिसाइड करती हैं कि कोई स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं। तो इस पूरी जासूसी का सार क्या निकला? एक लाइन में कहें तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट एक सिंपल, तेज और सैंड फ्रेंडली टूल है, लेकिन इसमें स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म होता है और फेलियर प्लेन फोर्स्ड होती है। ये जानना कि हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन कैसे बिहेव करती है, ये सिर्फ एक साइंस टेस्ट नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा की नींव है। अब जब भी कोई किसी बड़ी इमारत को देखेगा तो शायद ज़रूर सोचेगा उस अनजान मिट्टी के बारे में, जिसकी ताकत को इसी तरह लैब में परखा गया होगा।